नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवप्रयागम आईएएस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पिछली कई क्लासों से इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में हम लोग पढ़ते पढ़ते अभिलेखों पर आ गए हैं। अभिलेखों में हमने अभी पिछली क्लास में कौन सा अभिलेख पढ़ा है? एक हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ा है, बेशनगर पढ़ा है और एक बेहिस्तून पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नेक्स्ट अभिलेख देखते हैं जिसका नाम है अयोध्या का धंधे अभिलेख, या अयोध्या का नहीं कहें, पहले धनदेव का अयोध्या अभिलेख कहें तो ज़्यादा अच्छा है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। सवाल कैसे पूछा जाएगा? यहाँ से यहाँ इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं वही सवाल पूछा जाएगा एक्चुअल में। सबसे पहले ये माना जाता है कि अभी तक जो अभिलेख लिखे हुए थे वास्तव में वो सारे के सारे अभिलेख जो थे वो या तो प्राकृत भाषा में थे या किसी और भाषा में थे, और मूल रूप से वो प्राकृत भाषा में ही थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। लेकिन जो अयोध्या का धनदेव अभिलेख है या धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है, धनदेव एक शुंग वंश का राजा था, शुंग वंश का राजा है, शुंग वंश का शासक है। और ये जो इस अभिलेख में ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख पहली बार ऐसा अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में नहीं है बल्कि संस्कृत में है। तो एक सवाल तो आपसे ये बन सकता है कि कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में है? संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख है। अब यहां से आपको और कंफ्यूज किया जा सकता है। अभी वो अभिलेख हम पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप पहले एक बात ध्यान से सुने कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख कौन सा है, तब तो आप लगा देंगे कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। लेकिन सवाल अगर ऐसे नहीं, किसी दूसरे तरीके से पूछा गया, कैसे? सवाल अगर ऐसे पूछा गया कि विशुद्ध वैदिक संस्कृत में, या ऐसे पूछ लिया गया कि वैदिक संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख कौन सा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होगा जो हम लोग ऊपर बताए हैं। पहला अभिलेख कौन सा है? फिर ये धनदेव का अयोध्या अभिलेख नहीं होगा। इसका आंसर होगा फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यानी रुद्रदामन एक शक शासक था, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात से मिला है। यानी यहां आपको इस बात के लिए एकदम क्लियर रहना चाहिए कि जो अयोध्या का धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है, ये अभिलेख संस्कृत भाषा में है, इसमें नो डाउट। संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख है, इसमें भी नो डाउट। लेकिन जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, या गिरनार अभिलेख है रुद्रदामन का, वो ऐसा पहला अभिलेख है जिसे विशुद्ध वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। जैसे यदि आपने अंग्रेजी देखी हो, इंग्लिश देखी है अंग्रेजी? अच्छा, अंग्रेजी कहाँ देखी थी? पढ़ी है। तो अंग्रेजी दो प्रकार की, नॉर्मली इंग्लिश लो दो प्रकार की आप पाएंगे। एक ऐसी इंग्लिश होगी जिसे हम लोग स्पोकन बोलते हैं, ठीक। एक ऐसी अंग्रेजी होगी जो लिटरेचर में इस्तेमाल होती है। तो वास्तव में जो वास्तविक अंग्रेजी है वो लिटरेचर वाली है। स्पोकन वाली तो हम अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लेते हैं कुछ ना कुछ। लिटरेचर में ग्रामर के पूरे रूल फॉलो किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जो अयोध्या वाला, जो अयोध्या का अभिलेख है धनदेव का, वो नॉर्मल संस्कृत में लिखा गया है, जिसे हम बोलते हैं लौकिक संस्कृत। यानी यदि आप देखेंगे तो संस्कृत के भी दो भाग हो सकते हैं, संस्कृत के भी दो भाग होते हैं। यदि आपने कभी संस्कृत पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप संस्कृत के भी दो भाग पाएंगे। एक भाग को कहते हैं वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और एक को कहते हैं लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर क्या होता है? जो वैदिक संस्कृत है वो वेदों की भाषा है, वेदों की भाषा है। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा है और इसमें ग्रामर के पूरे रूल फॉलो किए जाते हैं। लौकिक संस्कृत वो है जो वेदों की संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी जिसे लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं, लोगों के बोलचाल की संस्कृत है ये।
लोगों के बोल चाल की संस्कृति। तो अब यहां से आपसे सवाल बन सकता है क्या बनेगा, इधर देखें, बाद में लिखना। सवाल ये बनेगा, यदि आपसे नॉर्मली सवाल पूछा गया कि संस्कृत में पहला अभिलेख कौन सा है, तो आप बताएंगे कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। यदि आपसे यह भी पूछा गया कि लौकिक संस्कृत में कौन सा अभिलेख है पहला, तो भी धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। लेकिन यदि वैदिक संस्कृत का पूछा गया तब मामला बिगड़ जाएगा, और तब आंसर क्या होगा, जूनागढ़ अभिलेख। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जूनागढ़ अभिलेख। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो हमारा क्या है, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, ये बात सही है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय नारा है। जो सत्यमेव जयते है वो हमारा राष्ट्र का ध्येय वाक्य है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है भारत सत्य के बीच चलेगा। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की हमेशा ही विजय होती है। ठीक, तो जो सत्यमेव जयते है वास्तव में वो वैदिक संस्कृत का है। सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है वो वैदिक संस्कृत है। और जो सत्यमेव जयते है, ये यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्यों? क्योंकि मुंडको उपनिषद से मिलता हुआ एक और उपनिषद है और उसका नाम है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद की खासियत यह है कि इससे हमने सत्यमेव जयते अपना राष्ट्रीय ध्येय वाक्य लिया है। ठीक है। और मांडूक्य उपनिषद की सबसे खास बात यह है कि यह सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा। चलिए बात उठी ही है तो आप बता ही दीजिए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 16। वेरी गुड। उपनिषदों की संख्या है 108। सोलह किसी चीज का नहीं है, 16 ये है वर्तमान में हमको उपलब्ध है। तो मैंने आपको वही चीज बता दी, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वेदों की भाषा, लोगों के बोलचाल की भाषा, ये इस भाषा में जूनागढ़ अभिलेख है। इसी में मतलब हम वैदिक संस्कृत का उदाहरण देखे हुए आपको बताया कि सत्यमेव जयते जो है, जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको एक और उपनिषद का नाम बताया गया है, मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद की खासियत यह है कि ये सबसे छोटा उपनिषद है और उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है। हाँ ये भी बता रहे हैं। बताइए। हो गया? चलिए, हम लोग धनदेव के अयोध्या अभिलेख की बात कर रहे थे। धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख वास्तव में मजेदार बात इसमें यह है एक कि जो अयोध्या अभिलेख है, इसका नाम अयोध्या अभिलेख है, ये हकीकत में अयोध्या में नहीं है। ये अभिलेख जो है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। बस्ती जिला यूपी में है। बस्ती जिला यूपी में है। कल जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पेपर हवा मंजूसा वाला। ठीक है। ये हम बता चुके हैं कि धनदेव कौन है, शुंग वंश का शासक है।
तो फिर इसे अयोध्या अभिलेख क्यों कहते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देने वाली बात है ना कि इसे मिला बस्ती से है, क्या हम इसे अयोध्या अभिलेख रहे हैं, क्यों? और नॉर्मली अभिलेखों का नाम जहां से वो मिला है उसके नाम पर रखा जाता है। जैसे रुद्रदामन का अभिलेख है, वो जूनागढ़ से मिला है तो उसका नाम जूनागढ़ हो गया। अब जैसे खारवेल का अभिलेख था तो वो भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा यानी हाथी जैसी गुफा से मिला है, इसलिए उसका नाम हाथी गुम्फा अभिलेख है। बेहिस्तून से मिला था ईरान में तो हमने उसका नाम बेहिस्तून रखा। यही तो करते आए हैं अभी तक। विदिशा से मिला था, हेलिडोरस का जो स्तंभ है उसे हमने वेशनगर अभिलेख कहा, क्योंकि विदिशा का पुराना नाम क्या है? वेशनगर। तो अभी तक तो हम जो ये बात, अगर बाई चांस सवाल आ भी जाए तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। सवाल ये आ सकता है कि भारत में अभिलेखों का नामकरण प्रायः स्थानों के आधार पर किया गया है जहां से वो प्राप्त हुए हैं, तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अयोध्या अभिलेख के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि अभिलेख बस्ती में है, अयोध्या के बारे में जानकारी क्यों लिखेंगे ये लोग? कब पगला गए थे? क्या हुआ था? हकीकत बात यह है, देखो इस अभिलेख की कुछ खास बातें हैं। खास बातें क्या है? एक तो ये जानकारी देता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी देता है, और दूसरी जानकारी देता है अयोध्या के बारे में। तीसरी जानकारी देता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध, ये मेघ नहीं होता है, मेध होता है, ठीक, घ नहीं होता है बल्कि ध होता है, ये होता है, यानी ये सही है ये गलत है, ठीक। ये जो धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है ये तीन चीजों के बारे में जानकारी देता है। एक पुष्यमित्र शुंग, क्यों? क्योंकि धनदेव कौन है? शुंग वंश का शासक है, तो कम से कम अपने पूर्वजों की बात तो करेगा ही करेगा। दूसरी बात, ये जो अयोध्या के बारे में जानकारी देता है, अयोध्या के बारे में जानकारी देने का इसका प्रमुख कारण यह है कि अयोध्या शुंग वंश की उस समय राजधानी थी। राजधानी थी शुंग वंश की, और उस समय अयोध्या का विस्तार, ध्यान से सुने आप, उस समय अयोध्या का विस्तार बस्ती तक था। बस्ती जिला उस समय थोड़ी पता था लोगों को कि जिला बनेगा अलग से। उस समय अयोध्या इतनी विस्तार में थी कि उसके आसपास के सारे जिले आते थे। अब ये बात अलग है कि वर्तमान में अयोध्या को छोटा कर दिया गया, उसमें से अलग एक क्षेत्र बना हुआ है, वो है बस्ती। बात समझ में आया कि अगर हम पूरे क्षेत्र को मान लें कि अयोध्या यहां तक है, बाद में समय के साथ उसको बांट दिया गया। एक तरफ हो गया फैजाबाद, जिसका अभी नाम अयोध्या कर दिया गया है, और एक तरफ हो गया बस्ती। तो पहले तो ये पूरा अयोध्या था ना, तो उसने खुदवाया तो वास्तव में अयोध्या में ही था। ये बात अलग है कि बाद में जब जिला बना तो बस्ती पे चला गया। क्लियर है बात? दूसरी जो अच्छी बात है, वो अच्छी बात यह है कि आपको ये तथ्य बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये पता भी होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बात यह है कि जो अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ का प्रथम या प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है, तो वो कौन सा अभिलेख होगा? धनदेव का अयोध्या अभिलेख होगा। अश्वमेध यज्ञ क्या है, कितने लोगों को पता है वैसे? बताइए। अश्वमेध यज्ञ नहीं पता है? हाँ तो बताइए। देखो एक्चुअल में, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं वैसे। तो पहले आप ये ध्यान रखिए, प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य समेध यज्ञ का। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है कि बाई चांस अगर आपसे पूछा जाए
कि अश्वमेध यज्ञ का क्या तात्पर्य है। अश्वमेध यज्ञ किस चीज का सूचक है? पहली बात तो ये राजा की शक्ति का प्रतीक, राजा की शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। कब करवाया जाता है अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ का नाम जो पड़ा है वो पहले वो भी देख लें कि जो अश्व है, जो घोड़ा है, घोड़ा का एक और पर्यायवाची है, क्या है उसका? है, और आएगा तुंग नहीं तोय। तुंग माने तो ऊंचा होता है, तुंग शिखर, उत्तुंग शिखर, ठीक। मेध माने होता है काट देना, काट देना। यानी अश्वमेध यज्ञ में वास्तव में घोड़े को काट करके बलि दे दी जाती थी, घोड़े की यज्ञ में डाल दिया जाता था अश्वमेध यज्ञ में। ये किया तब जाता है जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सम्राट हो गया, उसे लगता है कि मुझे युद्ध करने के क्या फायदा। कोई बहुत बड़ा सम्राट है, उसने सोचा कि मैं इधर युद्ध करूं, उधर युद्ध करूं, उधर से उधर सेना को भगाऊं, क्या फायदा है। ऐसा करता हूं कि एक घोड़ा छोड़ता हूं। तो वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है और अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के लिए वो एक घोड़ा छोड़ता है। अब वो घोड़ा जहां जहां तक जाता है, जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में घूम लेता है, ये मान के चला जाता है कि वो संपूर्ण क्षेत्र उस राजा की अधीनता स्वीकार करता है, सम्राट की। यानी इसने जो घोड़ा छोड़ा है, ये घोड़ा जहां जहां तक घूमेगा वो पूरा का पूरा क्षेत्र उसके अधीन माना जाएगा, तब तक जब तक कि कोई उसे चुनौती नहीं दे देता। अब जैसे मान लीजिए घोड़ा घूमते घूमते आपके राज्य में आ गया, आपने कह दिया अरे हम क्यों मानेंगे तुम हमारे राजा हो, हम खुद में एक राजा हैं। तो फिर आप घोड़ा पकड़ लेंगे। अब जैसे घोड़ा पकड़ा जाएगा तो फिर साधारण सी बात है कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। बात समझ में आया? उसके बाद तो उसकी बलि दे दी जाती है। हाँ, घोड़ा घूम के आएगा अपने राज्य में, पकड़ के अश्वमेध यज्ञ में से डाल दिया जाएगा। सर लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ये बहुत अच्छा यज्ञ होता है, पता नहीं क्या क्या। यज्ञ अच्छे और खराब नहीं होते हैं, इसमें बस ये था घोड़ा काट के डाला जाता था। अच्छा कैसे कह सकते हैं आप? आज की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, तब आपको एक पंच पशु यज्ञ बताएंगे। पंच पशु यज्ञ में तो मनुष्य को भी काट के डाला जाता था। हाँ, मनुष्य को जिंदा काट के डाला जाता था। अब काटेंगे तो मर ही जाएगा। हाँ बिल्कुल हुई है, कई बार हुई है। लोग तो अभी भी करते हैं। आपने अक्सर अखबारों में कहानियां सुनी होंगी कि तांत्रिक ने बताया है कि पड़ोसी के लड़के को काट दो तो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। वो महिलाएं काट देती हैं। यही तो अंधविश्वास है। अच्छा, बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप जिस यज्ञ को यज्ञ समझते हैं, मैं आपको एक और मतलब तर्क देता हूं। आप जिस यज्ञ को यज्ञ समझते हैं वो क्या यज्ञ है? क्या तात्पर्य है यज्ञ का? मतलब क्यों किया जाए यज्ञ? शांति के लिए यज्ञ होता है। अगर यज्ञ से शांति हो रही होती तो रूस यूक्रेन के बीच में यज्ञ करा देते, शांति हो ही जाती, क्या दिक्कत थी? बिल्कुल यही बात है, सोचने वाली बात है ना। ये यज्ञ क्यों होता है वास्तव में? हाँ, हालांकि हम लोग देखेंगे। अब बात आई है तो दूर तक ले चलते हैं, थोड़ी दूर तक क्या ले चलते, देखें। ये जो यज्ञ है, ये पता नहीं इसका जन्म कैसे हो गया, ठीक। लेकिन यज्ञ वास्तव में जो होता है वो एक पूजा विधि होती है, पूजा विधि। ऋग्वेद में सबसे पहले यज्ञ शब्द का इस्तेमाल आता है, ऋग्वेद, ठीक। लेकिन जो ऋग्वेद में जो पूजा होती थी, ये मान के चला जाता था। क्या मान के चला जाता था? ऋग्वेद का यज्ञ फिर भी सरल था। ऋग्वेद में ये मान के चला जाता था कि जो साग सब्जी है, यानी जो साग भाजी होता है हमारे यहाँ,
जौ वगैरह होते हैं। आपने कभी भी यज्ञ की अगर आहुति देखी होगी या हवन की आहुति देखी होगी तो उसमें जौ डाले जाते हैं। हाँ, तो उसका कारण क्या है कि जौ डाले जाते हैं? हाँ, तिल होते हैं, तिल बाद में जोड़े गए हैं, पहले जौ ही होते थे। क्यों? आप में से तो कुछ लोग उस वर्ग से भी हैं। कुछ नहीं सर, आप हमको ये बताइए। कृषि अच्छी हो इसलिए जौ डाले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत बात यह थी कि ऋग वैदिक काल में जौ के अलावा लोगों को कोई जानकारी ही नहीं थी। जौ एक ऐसी फसल थी जो लोगों को पता थी बस। अब उन्हें अगर ईश्वर की प्रार्थना करनी है या हवन करना है तो क्या जौ के अलावा कोई और अन्न मिल सकता था? अब है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? लोगों ने यह सोचना प्रारंभ कर दिया धीरे धीरे करके बाद में कि यज्ञ में जौ ही डाले जाते हैं, और बाद में परंपरा बन गई। समझे? ठीक। ऋग्वेद में तो साग सब्जी वाली यज्ञ होती थी। जैसे वर्तमान में आपको कुछ बड़े बूढ़े लोग घर में करते हुए मिल जाएंगे, माँ बाप करते हुए मिल जाएंगे। यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो क्या होगा कि एक थोड़ी सी चूल्हे में से, अब तो चूल्हा होता ही नहीं है, नहीं तो पहले चूल्हे में से जलती हुई एक अंगार निकालते थे और उस पर आराम से कुछ रोटी के टुकड़े या जो भी खाना बनाया है उसमें ये सब कर देते थे, और ऊपर से पानी, जैसी पूजा की जाती है उस तरीके से हाथ जोड़ के काम खत्म हो जाता था, लोगों की यज्ञ हो गई। लेकिन बाद में जो ब्राह्मण वर्ग था उसने यज्ञ को इस तरीके से प्रसारित किया कि यज्ञ स्वर्ग की सीढ़ी है। यज्ञ स्वर्ग की सीढ़ी है। और उन्होंने यह बताना स्टार्ट कर दिया कि जो भी व्यक्ति यज्ञ करेगा वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति उसी को होगी। सोचने वाली बात है कि जो भी व्यक्ति यज्ञ करेगा ईश्वर की प्राप्ति उसी को होगी, और जिसका जितना बड़ा यज्ञ होगा उसे ईश्वर उतनी जल्दी प्राप्त होगा। ऋग्वैदिक काल में तो सिंपल था, साग सब्जी दी जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा बाद वाले काल में, ठीक है, बाद के समय में, यानी हम फिर अगर आप सोच रही हैं तो फिर ये उत्तर वैदिक काल की बात होगी। अगर आप काल पूछेंगे तो उत्तर वैदिक काल की बात है। यानी उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने ये असर्ट करना, यानी इस बात पर जोर देना प्रारंभ कर दिया कि जो यज्ञ इतना बड़ा होगा ईश्वर उसे उतनी जल्दी मिलेगा। और उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि मंत्र वंत्र जो सब करने का जो अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मणों के पास है, बाकी और किसी के पास मंत्र वंत्र करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि ऋग्वैदिक काल में हर व्यक्ति को मंत्र पढ़ने का अधिकार था, देवताओं को मनाने का अधिकार था, देवताओं की पूजा करने का अधिकार था, हर व्यक्ति को था। लेकिन बाद वाले काल में, उत्तर वैदिक काल में, यज्ञों को एकदम स्वर्ग की सीढ़ियां बताया गया। और यह भी कहा गया, क्या यह भी कहा गया कि यदि क्षत्रिय यज्ञ करते हैं तो न सिर्फ उनका यश बढ़ेगा, यानी वो न सिर्फ उनको फेमस मिलेगी, मतलब जो फेम मिलेगी, उसके साथ साथ ईश्वर उनके राज्य विस्तार में मदद करता है। राज्य विस्तार में मदद करता है। तीसरी बात यह है कि यदि आप यज्ञ करेंगे तो आप स्वर्ग तो चढ़ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, जाओ। इसका परिणाम क्या निकल के आया पता है? इसका परिणाम यह निकल के आया, जो राजा था वास्तव में, जो उत्तर वैदिक काल में राजा था या उत्तर वैदिक काल के बाद के जो राजा थे, उन राजाओं को, विशेषकर उत्तर वैदिक काल में ही, उन राजाओं को यह लाइसेंस मिल गया कि कितना भी गलत कर लो, एक भयंकर बड़ा सा यज्ञ करेंगे और स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ी जाएंगे, क्या दिक्कत है। इसीलिए धीरे धीरे करके राजा एकदम निरंकुश होता चला गया था, और उसके पीछे ये यज्ञ फैक्टर जिम्मेदार था। और अगर हम इस यज्ञ की बात करें, अगर यज्ञ करने से ईश्वर मिलता था, जितना बड़ा यज्ञ होगा उसे उतनी जल्दी ईश्वर मिलेगा। मान लीजिए इसके पास अगर करने को कुछ नहीं है, ऋषि मुनि है, वो तो ऐसा कोई यज्ञ नहीं करते हैं, उनको तो ईश्वर मिलेगा ही नहीं। फिर कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं तथाकथित रूप से, वो वास्तव में धर्म भी नहीं समझ पाते हैं। हर व्यक्ति को सिखाया जाता है कि वो धर्म के अनुरूप चले। चलिए आपसे एक सवाल है, एक सवाल ये है, अगर मनुष्य से कहा जाता है, जैसे इंटरकास्ट मैरिज की बात आती है, अक्सर अंतरजातीय विवाह की बात आती है,
तलवारें खिंच जाती हैं। अब तलवारें नहीं हैं तो सीधे बंदूकें निकलती हैं, बंदूकें नहीं है तो फिर AK-47 है ना। हाँ, मतलब निकल आती है ना कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हो या कर सकती हो। आप सोच के देखिए, क्या सोच के देखिए, धर्म का वास्तव में अर्थ क्या होता है? हाँ, ये हम समझाएंगे खैर, वैदिक धर्म पढ़ेंगे तब तो और डिटेल में जाएंगे हम लोग। मैं फिर भी आपको सिंपल बता देता हूँ। धर्म संस्कृत के धृ धातु से बना हुआ है। संस्कृत में एक शब्द होता है, संस्कृत में मूल शब्दों को धातु शब्द कहते हैं, ठीक है, जो रूट वर्ड होते हैं। जैसे इंग्लिश में रूट वर्ड होता है, जैसे इंग्लिश में अगर हम रूट वर्ड क्या है, जैसे हम हमारे पास क्या होता है लॉगोस, तो हम ये लगा देते हैं कि जहाँ भी लॉजी आएगी उसका मतलब अध्ययन होता है, ठीक। जैसे इंग्लिश में एक और रूट वर्ड है हेलियो, तो हमको पता है कि हेलियो का मतलब सूर्य होता है, और जहाँ भी ये हेलियो आ जाएगा उसका मतलब सूर्य से लगाया जाएगा। जैसे हेलियोफोबिया, जिसको धूप से भय हो। हेलियोसेंट्रिक, जहाँ ये समझा जाता हो कि पूरे ब्रह्मांड में सूर्य ही केंद्र में है। तो हेलियो मतलब ऐसे रूट वर्ड। तो जो संस्कृत में जो रूट वर्ड होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। तो संस्कृत में एक ऐसी ही धातु जिसका नाम है जो है ध्र, और ध्र का मतलब होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। अगर धारण करना तो सवाल यह है कि क्या चीज धारण करना, क्या चीज धारण करना? नैतिक नियम, नैतिक नियम प्लस आचार, नैतिक नियम प्लस आचार। ऐसे नैतिक नियम प्लस आचार जो क्या करें, समाज की प्रगति में सहायक हों। ये धृ धातु का मूल रूप से सही अर्थ है, समाज की प्रगति में सहायक हो। अब आप सोच लो, आप एक बात बताइए, मुझे नहीं पता ईश्वर है या नहीं, लेकिन हाँ कोई सत्ता तो है, ये हम मान सकते हैं। अगर सबसे पहले इंसान आया होगा तो क्या धर्म लेके पैदा हुआ था? नहीं, धर्म इंसानों ने बाद में बनाया, इंसानों ने ही तो धर्म बनाया है। कोई तो होगा जिसने बनाया होगा। मैंने पढ़ा है कि ऋग्वेद काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण को हाँ, वो बांटा गया, सही बात है आपकी। गया। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ कि बाद में इंसानों ने धर्म बनाया है ना। अगर इंसानों ने धर्म बनाया है तो सोच के देखें, धर्म के लिए इंसान है या फिर इंसान के लिए धर्म है? हाँ, हो गया है, ये बात सही है, ठीक है। धर्म के लिए इंसान नहीं होता है। यदि आपको ये फोर्स किया जा रहा है कि एकदम धर्म के हिसाब से चलो, ये चलो, वो चलो, वो चलो, इसका मतलब है कि वो सोचते हैं कि जो धर्म स्थापित किया गया है वो परम सत्य है। जबकि बाल गंगाधर तिलक ही एक स्टेटमेंट देते हैं, क्या देते हैं, अस्पृश्यता के बारे में एक स्टेटमेंट देते थे। उन्होंने कहा कि यदि कोई भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करता है, अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ लोगों को नीचा मानता है, तो मेरा मानना है कि वो भगवान नहीं है, और मुझे ऐसे भगवान में कोई आस्था नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। चलिए खैर आगे चलते हैं। इसलिए यज्ञों की काफी आलोचना की गई थी, और अगर इन यज्ञों की आलोचना नहीं की गई होती तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं आते। इन यज्ञों का इतना भारी नुकसान हुआ कि राजाओं ने स्वर्ग की सीढ़ी जल्दी जल्दी चढ़ने के लिए भारी मात्रा में पशुओं को बलि देना स्टार्ट कर दिया, और पंच पशु यज्ञ में तो मनुष्य को भी मारा जाता था। उसका परिणाम ये हुआ कि जो खेती जो होती थी, जो कृषि उस समय होती थी, कृषि में पशुओं की संख्या कम पड़ गई। और उस समय ट्रैक्टर तो थे नहीं, मशीनें तो थी नहीं उतनी, बैलों से जुताई होती थी, अब गाय तक काट के खिलाई जाती थी ऋग्वैदिक काल में। आप सोच के देखिए कि जब पशुओं के इतने बड़े पैमाने पर बलि दी जाएगी तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? लोग सोचेंगे कि यार ऐसी चीज़ों का क्या फायदा, वो कुछ नया विकल्प तलाशेंगे, और जब कोई नया विकल्प देगा तब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का उद्भव हुआ था।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जब कुछ खामियां आई, अपने आप उन धर्मों में भी कुछ खामी आई, जब उन धर्मों में खामियां आई तो फिर जो सनातन धर्म है फिर से उभार पर आया, सनातन धर्म ने अपने आप में सुधार किया। खैर चलिए आगे अगला अभिलेख देखते हैं हम लोग। हो गया ना पूरा, तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख तो पूरा हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नागनिका का नाना घाट अभिलेख। इससे पहले एक चीज और देख लो, नागनिका वाला नहीं, इससे पहले दूसरा देखते हैं। दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आपने नरसी का भात सुना है? नरसी भगत की कहानी सुनी है? कौन था नरसी? हाँ, भगवान जी वाला। हम नरसी की बात कर रहे हैं, हम प्रहलाद की बात नहीं। नरसी नरसी नहीं जानते? अरे क्या बात है, हाँ बताएंगे। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये वास्तव में जो जूनागढ़ है वो गुजरात में है, गुजरात में। और जिन पहाड़ियों पर है उन पहाड़ियों का नाम है गिरनार की पहाड़ियां। गुजरात में पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों का नाम है गिरनार, गिरनार की पहाड़ियां। इसीलिए कभी कभी इसे गिरनार अभिलेख बोल देते हैं। ये जूनागढ़ है वो बहुत प्रसिद्ध नगरी है। वास्तव में जूनागढ़ में एक नरसी नाम का राजा रहता था पहले, काफी बड़ा राज्य था उसका। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नरसी की जो लगन थी वो भगवान कृष्ण से लग गई, और फिर जिसकी लगन लग जाए तो फिर मामला अलग है। ठीक, भजन सुना होगा, जिसकी लागी लगन मेरा हो गई मगन, फिर तो मगन है। व्यक्ति के हाथ से सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। अब सब कुछ चला गया नरसी के हाथ से, तो नरसी की एक बेटी थी जिसका नाम था रामा। अब इस रामा की शादी का सवाल आया। पहले क्या होता था, जैसा अभी होता है ना, पहले भी वैसा ही होता था काफी हद तक। रामा के ससुराल वालों ने, उधर से रिश्ता हुआ ही है कि एक सामान की लंबी लिस्ट दे दी, क्या कि 2 कुंटल धनिया लेके आना, 5 क्विंटल जीरा लेके आना, 10 क्विंटल चावल लेके आना, 20 क्विंटल गेहूं लेके आना, 1 क्विंटल मिर्च लेके आना। और पहले इतना चांदी लेके आना, इतना सोना लेके आना, इतने बर्तन चाहिए, इतनी सारी लिस्ट दी। इतनी सारी लिस्ट का परिणाम ये हुआ कि नरसी बेचारा पागल जैसी हालत में पहुंच गया। नरसी अपनी गाड़ी को ठीक किया, बैलगाड़ी होती थी, जा रहा है, वो सोच रहा है कि क्या होगा, उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन अब ईश्वरीय कथा है तो हम ये मान सकते हैं कि नरसी ईश्वर का भक्त था, इसलिए भगवान कृष्ण ने आकर के स्वयं उसकी बैलगाड़ी चलाई थी। उसे पता भी नहीं था कि मेरी गाड़ी कौन चला रहा है। स्वयं उसकी बैलगाड़ी चलाई, और जब उसकी बेटी की शादी का मामला आया तो सारी की सारी चीजों की व्यवस्था की। और एक बात और देखी होगी, जब अक्सर लड़की विदा होती है तो पैसे लौटाए जाते हैं ससुराल वालों की, जो लड़के वाले होते हैं उस पक्ष से गाड़ी में बैठाते हैं तो कुछ पैसे लौटाए जाते हैं, ऊपर फेंके जाते हैं या नहीं? तो ये पैसे फेंके जाने की परंपरा इसी नरसी की लड़की की शादी से स्टार्ट हुई है। रामा की जो इसकी लड़की थी रामा, तो जब रामा की शादी हुई तो वास्तव में लड़के वालों की तरफ से पैसे फेंके जाने थे, लेकिन कुछ ही पैसे फेंके गए। जब कुछ ही पैसे फेंके गए तो वहां के लोग कहने लगे, बताओ इतनी बड़ी शादी की है, 2-4 पैसे लौटा रहे हैं ये लोग। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने धन की वर्षा की थी कुबेर को बुला करके।
और इतना धन बरसाया था कि आजकल तो ऐसा नहीं होता है। आजकल तो घर में लोग जगते ही 7 बजे हैं या 6 बजे हैं। पहले की जो महिलाएं होती थी वो 3-4 बजे या 5 बजे उठ जाती थी और वो झाड़ना स्टार्ट कर देती थी, झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती थी। गाँव में अभी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कहते हैं कि झाड़ते झाड़ते जिसने खूब झाड़ा उसे खूब पैसे मिले। ये वही नरसी का जूनागढ़ है, इतना पुराना है जूनागढ़। इसलिए आपको जूनागढ़ भूलना नहीं चाहिए कभी। जूनागढ़ में एक अभिलेख है जिसे रुद्रदामन का अभिलेख कहते हैं। ठीक, रुद्रदामन एक शक शासक है, शक शासक है। एक बार यूपीपीसीएस में सवाल आया था, फंसाया था उसने। क्या सवाल आया था कि जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात का या गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख है वो किसका है? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो ऑप्शन उसमें दिया रुद्रदामन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी था रुद्रदामन सेकंड और ऑप्शन सी था अशोक और ऑप्शन डी था स्कंदगुप्त। क्या आंसर लगाएंगे? रुद्रदामन फर्स्ट है सेकंड? फर्स्ट हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, किताबों में नॉर्मली ये नहीं दे रखा होता कि फर्स्ट है कि सेकंड है, और सवाल पूछा था और लोग फंस गए कि फर्स्ट था कि सेकंड था, क्योंकि सवाल में बाकी के ऑप्शन भले ही गलत हों। नरसी एक रियासत के राजा थे, बाद में जब ईश्वर से उनकी लगन लग गई, भक्ति करने लगे, तो पूरी रियासत लुट गई। नरसी एक पौराणिक कथा है, रुद्रदामन इतिहास की बात। ये उस अभिलेख में इनकी कहानी लिखी हुई है? कोई कहानी नहीं लिखी हुई है। मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई है ताकि आप जूनागढ़ को याद कर पाए, क्योंकि जो नरसी भक्त है, नरसी भक्त का जो वास्तव में जो राज्य था वो जूनागढ़ में ही था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जैसे हरिश्चंद्र की कहानियां हैं या फिर प्रहलाद की कहानियां हैं। तो अभी जो कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं, हमारे पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है कि हम उसे पुष्ट कर पाएं, कि हम ये कह पाएं देख भाई ये एविडेंस है, ऐसा हुआ था। तो एविडेंस के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। तो जिन चीज़ों को एविडेंस से सिद्ध नहीं किया जा सकता है लेकिन लोगों के बीच में वो सही मानी जाती है, प्रचलित है, तो उसको हम बोलते हैं मिथक। इंग्लिश में बोलते हैं उसे मिथ। जिन चीज़ों के एविडेंस हैं और जो लोगों को पता है उसे बोलते हैं हम इतिहास, वास्तविकता। तो हमने अभी जो कहानी सुनाई है नरसी की, वो क्या है? मतलब उसके प्रमाण हमारे पास नहीं है पूरे, इसलिए हम उसे मिथक मान ले रहे हैं। जिस दिन उसके प्रमाण होंगे तो इतिहास में आएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो सवाल का जो आंसर होगा इसका वो है रुद्रदामन फर्स्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुद्रदामन ने ही इस अभिलेख को लिखवाया है। रुद्रदामन से पहले अशोक ने भी इसको लिखवाया है। ऐसा है क्या? बिल्कुल, अशोक ने भी कुछ लिखवाया है। उसके बाद स्कंदगुप्त ने भी लिखवाया है। तो जो ऑप्शन दिए थे वो ऐसे नहीं दे दिए थे, कुछ ना कुछ किसी ने लिखवाया था। कुल मिलाकर के इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर कुल 4 नाम मिलते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर 4 नाम मिलते हैं। रुद्रदामन से पहले एक और शासक हुआ था, अशोक, क्योंकि शक तो मौर्यों के बाद आते हैं, शक शासक मौर्यों के बाद आते हैं, और अशोक मौर्य था। इस पर मौर्य काल का अशोक का अभिलेख है, फिर इस पर रुद्रदामन का अभिलेख है, रुद्रदामन प्रथम का है, फिर उसके बाद इसी अभिलेख पर एक व्यक्ति का जो गुप्त वंश का राजा है जिसका नाम है स्कंदगुप्त, इसका भी अभिलेख है। कुल मिलाकर के इन तीनों के अभिलेख मिलते हैं इसमें।
तो मूल रूप से इसको लिखवाने का काम वास्तव में अशोक ने किया था। रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, उस गिरनार अभिलेख को मूल रूप में लिखवाने का काम वास्तव में अशोक ने किया था। लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि उस पत्थर पर और भी लोगों ने सोच लिया कि हम भी कुछ लिख दें नीचे, इसीलिए उस बड़े पत्थर पर रुद्रदामन ने व्यापक स्तर पर लिखवाया, एक बड़े लेवल पर लिखवाया। तो अशोक के बारे में जानकारी छोटी सी दी गई है उस अभिलेख में, रुद्रदामन ने उसे बड़ी जानकारी दी है अपने बारे में, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ने भी कुछ जानकारी दी है अपने बारे में। तो इनकी जानकारी है, इन लोगों के तीनों के अभिलेख हैं, लेकिन इन तीनों में से जिसका सबसे ज्यादा बड़ा अभिलेख है या सबसे अधिक जानकारी इसके बारे में दी गई है, वो कौन है? रुद्रदामन है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? बिल्कुल, सबसे अधिक अभिलेख, सबसे अधिक जानकारी रुद्रदामन के बारे में है। सबसे अधिक जानकारी रुद्रदामन के बारे में है। एक बात और, ये आपको नोट करने वाली है और कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अभिलेख सिर्फ 3 ही राजाओं के हैं, एक अशोक, एक रुद्रदामन और तीसरा स्कंदगुप्त। लेकिन इस पर नाम 4 राजाओं के हैं। यानी अगला जो पॉइंट लिखेंगे हम लोग इसमें वो है 4 राजाओं के नाम है। तो 3 राजाओं के नाम तो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, अभिलेख 3 राजाओं के हैं, लेकिन नाम 4 लिखे हुए हैं उस पर। तो एक तो पता ही है आपको कौन है, अशोक, और दूसरा कौन है, रुद्रदामन, और तीसरा कौन है, स्कंदगुप्त, और जो चौथा है वो अशोक का दादा है। और अशोक का दादा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। यानी ये 4 शासक हैं जिनका नाम जूनागढ़ अभिलेख पर लिखा हुआ है। लेकिन इनमें से जो अंतिम 3 हैं, इन 3 के अभिलेख लिखे हुए हैं। यानी अशोक ने जब अपना अभिलेख लिखवाया था तो अपने बाप का नाम मेंशन करवाया था, बस इतना किया था। तो राजा तो 4 हैं जिनके नाम दिए गए हैं, लेकिन अभिलेख सिर्फ 3 राजाओं के हैं। ये बात क्लियर है यहां तक? सबसे बड़ी बात क्या है? एक बड़ी बात और है, एक और गजब का फैक्ट है वो, ये अंतिम और पहला अभिलेख है। ये पहला और अंतिम अभिलेख है, या शिलालेख बोल सकते हैं हम लोग, कि ये ऐसा पहला और अंतिम शिलालेख है, एकमात्र पत्थर पर लिखा गया ऐसा लेख, एकमात्र जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया है। और किसी शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं है। तो जानकारी नोट कर रहे हैं, एकमात्र शिलालेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया है। दूसरी जानकारी क्या है? ये एक ऐसा भी शिलालेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है, एकमात्र है। ऐसा भी एकमात्र अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक के अभिलेखों में, अशोक के कुछ ही अभिलेखों में, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जारी किए, लेकिन अशोक के कुछ ही अभिलेखों में सिर्फ अशोक का नाम अशोक मिलता है। नहीं तो वह एक बात कहता है, क्या कहता है? देवनाम पियदस्य उवाच, देवनाम पियदस्य, देवों का प्रिय राजा, ऐसा कहता है। देवनाम पियदस्य इस्तेमाल होता है अशोक के लिए सामान्यतः। अशोक के सिर्फ कुछ ही अभिलेखों में नाम अशोक मिलता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? तो मास्की गुर्जरा नेटुडुवोलम है, वो जानकारी हम लोग और आगे प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको और आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो हर चीज बहुत बड़ी होगी। तो अभी हम लोग रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहे हैं। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये एक पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी को एक साथ अंकित किया गया है।
बेशनगर अभिलेख के बारे में हम लोगों ने देखा था, विदिशा का अभिलेख, कि वो एक ऐसा अभिलेख था जो भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य देता था। लेकिन जो रुद्रदामन का अभिलेख है वो एक ऐसा पहला अभिलेख है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी दोनों नाम एक साथ साथ आए हैं। तो लिख लें, विष्णु और लक्ष्मी दोनों नामों का एक साथ उल्लेख करता है। अब यहां एक सवाल पैदा हो सकता है। क्या सवाल पैदा हो सकता है? एक तथ्य हम आपको पहले बता चुके हैं, क्या? हाँ, नाम आता है। एक जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं धनदेव के अयोध्या अभिलेख के साथ, कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो विशुद्ध वैदिक संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, वैदिक संस्कृत में है। तो सवाल क्या आएगा? चलिए एक सवाल देख लेते हैं। सवाल असर्शन रीजनिंग का है, कथन और कारण वाला है। कथन व कारण दिया गया है आपको। कथन दिया गया है, गिरनार अभिलेख में गिरनार अभिलेख दो बार लिखे, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के सनातन धर्म से संबंधित, सनातन धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण है, धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण है। क्योंकि अभिलेखों पे जो नाम है वो वास्तव में 3 राजाओं के हैं। कारण है, इस पर विष्णु एवं लक्ष्मी का एक साथ उल्लेख है, का एक साथ उल्लेख है। आपको ये ऑप्शन तो पता ही होते हैं, ए आर दोनों सही और आर ए की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए व आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी तो वैसे ही सिंपल है, ए सही आर गलत, और डी होता है ए गलत आर सही। अगर सनातन धर्म आपको अगर अजीब लग रहा हो तो हम वैदिक लिख देते हैं। हमको क्या पता, हम तो पढ़ा दिए। अब ये आपका काम है कि आप दिमाग लगाइए। आर सही है, अच्छा आर सही है और ए रॉन्ग है, मतलब डी ऑप्शन। गुड। और किसी का? हाँ दोनों सही है, कोई वर्डिंग सही है, वर्डिंग में कहीं कोई गलती नहीं की है हमने। चलो हिंट दे देते हैं। ए
चलिए देखें, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, अब सोचिए नहीं, इतना टाइम थोड़ी मिलता है यूपीएससी में। क्या है आंसर? सी। आपका? ए। जिन लोगों का आंसर ए है वो आंसर सही है। क्यों? मैंने आपको बताया है कि स्कंदगुप्त और अशोक के अभिलेख बहुत निम्न मात्रा में है, बहुत एक एक दो दो लाइन लिखी गई है। अब एक एक दो दो लाइन लिखी गई है तो वो क्या वो विष्णु और लक्ष्मी के बारे में लिखेंगे? अभिलेख लिखे ही जाते थे कि राजा की बात को लोगों तक पहुंचाया जाए। अब राजा की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक और स्कंदगुप्त क्या करेंगे? एक दो लाइन लिख देंगे। उन्हें विष्णु और लक्ष्मी के बारे में चर्चा करने का समय ही नहीं है या फिर स्थान ही नहीं है उनके पास। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो गिरनार अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है, उस अभिलेख में सबसे ज्यादा जानकारी किसके बारे में दी गई है? रुद्रदामन के बारे में। और रुद्रदामन के बारे में जानकारी दी है तो इसका निश्चित रूप से अनुमान लगाया जाएगा कि विष्णु और लक्ष्मी के बारे में चर्चा किसने की है? रुद्रदामन ने की है। इसीलिए हम ये मानेंगे कि निश्चित रूप से रुद्रदामन किस धर्म का अनुयायी होगा? तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। कैसे? सवाल कैसे करते हैं? गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के वैदिक धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण है क्योंकि, क्यों के जोड़ के देखो, अगर क्यों के जोड़ने के बाद सही बैठ रहा है तो ठीक है। हाँ, क्योंकि इस पर विष्णु एवं लक्ष्मी का एक साथ उल्लेख है। हाँ बिल्कुल बात सही है, इसका मतलब दोनों बात सही है और सही व्याख्या भी है। भाई अगर वो मैं मान लो कि मैं हरे राम हरे कृष्ण कर रहा हूं, नाटक हो बात अलग है, लेकिन मैं अगर सामान्य जीवन में हरे राम हरे कृष्ण अगर बोल रहा हूं, ओम नमः शिवाय बोल रहा हूं, ठीक है, या मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूं, तो आप मुझे क्या कहोगे कि तुम पादरी हो? यही कहोगे ना, सनातन धर्म से संबंधित हो। तो अगर वो विष्णु और लक्ष्मी का उल्लेख कर रहा है, बिल्कुल इतिहास में अनुमान, आपको तर्क लगाना है। यानी आप अगर सिर्फ याद कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी तर्क लगाना है, तभी आंसर्स दे पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए रुद्रदामन के अभिलेख के बारे में दो चार बातें और जान लेते हैं। और क्या बातें हैं? आपको सोच रहा होगा रुद्रदामन खत्म नहीं हो रहा है, वो खत्म नहीं होगा। रुद्रदामन के अभिलेख से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है रुद्रदामन के अभिलेख में? अगला पॉइंट यह है कि रुद्रदामन का अभिलेख सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है। अब आपसे बाई चांस यही पूछ लिया जाएगा सुदर्शन झील कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे कि सुदर्शन झील तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? वह सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है तो जूनागढ़ में ही होगी। एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया है और यह बताया गया है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है, मूल रूप से इस झील का निर्माण वास्तव में, ध्यान सुने मेरी बात को, मूल रूप से इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया। यह बात अशोक ने बताई है, मेरे दादाजी ने भी ऐसा करवाया था। ठीक है, उसके बाद जब ये झील बेकार हो गई, खराब हो गई, तो उसके बाद फिर इसका मरम्मत, रिस्टोरेशन अशोक ने करवाया। फिर उसके बाद इसकी मरम्मत रुद्रदामन ने भी करवाई, और फिर उसके बाद इसकी मरम्मत स्कंदगुप्त ने भी करवाई। इन चारों ने इसकी मरम्मत करवाई। एक सवाल तो यह पूछा जाता है कि सुदर्शन झील के निर्माण में या पुनर्निर्माण में कितने राजाओं का योगदान है, तो इन चारों का योगदान माना जाता है। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख मौर्यकालीन जल व्यवस्था, मौर्यकालीन जल व्यवस्था या जल प्रबंधन की जानकारी देता है? जल प्रबंधन, निम्न में से कौन सा अभिलेख मौर्यकालीन जल प्रबंधन की जानकारी देता है? तो फिर आंसर क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मौर्यकालीन जल प्रबंधन की जानकारी। क्योंकि
जो सौराष्ट्र रीजन है, ये गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है, जो सौराष्ट्र क्षेत्र है गुजरात का, वो सूखे से पीड़ित होता है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। और ऐसे क्षेत्र में झील का निर्माण करवाना और सुरक्षित करना, संरक्षित करना, लोगों के पीने की व्यवस्था करना, तो क्या है, जल प्रबंधन का मामला है। और सबसे पहले ये मामला किसने उठाया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उसके बाद उसके पोते अशोक ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ने काम किया है। तो वास्तव में ये मौर्य काल की जल प्रबंधन की जानकारी देती है। अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाता कि जो गिरनार अभिलेख है वो किस काल के जल प्रबंधन की जानकारी देता है, और ऑप्शन में होता मौर्य काल, फिर होता शक काल यानी शक शासक रुद्रदामन, और फिर होता गुप्त काल, और फिर होता डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? उन्होंने तो झील का निर्माण करवाया है। सवाल ये पूछा गया है आपसे कि गिरनार अभिलेख किस काल के बारे में जल प्रबंधन की जानकारी देता है, तो शक क्यों नहीं और गुप्त क्यों नहीं? जानकारी तो उनके बारे में भी देता है। अच्छा, लेकिन पुनर्निर्माण करना तो ये अब वैसे भी सोच के देखें, एक तो तर्क ये है कि आंसर इसका ए ही क्यों होना चाहिए। भाई होने को तो तीनों हो सकते हैं। अगर ऑप्शन डी होता उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या लगाते, उपरोक्त सभी लगाते। लेकिन हमने आंसर को बदला है, डी नहीं डी में रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास तीनों विकल्प हैं और तीनों ही आंसर हो सकते हैं। लेकिन इनमें भी बेहतरीन आंसर कौन सा होगा, मौर्य काल होगा। क्यों मौर्य काल होगा? एक कारण तो यह है कि सबसे पहले इस झील का निर्माण किसने करवाया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सोचा तो उसी ने होगा सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हुआ, बिंदुसार के समय में भी हुआ और अशोक के समय में भी हुआ। तो सबसे अधिक समय तक सुदर्शन झील किसके कंट्रोल में रही, मौर्य काल के कंट्रोल में रही। इसीलिए हम कहेंगे कि ये किसके काल की जल प्रबंधन की जानकारी देता है, मौर्य काल के। सिंपल सी बात है। क्लियर? हाँ, सही बोला था। चलिए आगे कुछ और बातें हम फिर कभी करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं नागनिका का नाना घाट अभिलेख। ये नागनिका कौन है? नागिन जैसी होगी, ऐसा है क्या? अब जरूरी नहीं है कि नागिन जैसी होगी तो पतली ही हो। अगर वो नागिन जैसी होगी तो हो सकता है जहरीली भी हो, है ना, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है किसके अंदर कितना जहर है। चलिए नागनिका का नाम सुना है? नहीं। अच्छा, तो पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। नागनिका का नाना घाट अभिलेख, ये नाना घाट आपको छाट लग रहा है, लो नाना घाट हो गया, ठीक है। एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। वाह, ताली बजाओ। हमने सवाल पूछा कि भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या है। मतलब अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग सोचते नहीं है ज्यादा, रजिया कहाँ है ये ढूंढते हैं। अच्छा, तुम इस ऑप्शन में हो, खट से लगाते हैं और फिर घर आके कहते हैं दोस्त ये तो पक्का है, ये गलत हो ही नहीं सकता। फिर पता चलता है बाद में कि ये कैसे हो गया, है ना। तो ऐसा ना होना चाहिए। हमने आपसे सवाल पूछा है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है। तो साउथ की मूवी देखी किसी ने, गौतमी पुत्र सतकर्णी देखिए?
तो ये साउथ की मूवी कौन सा नाम है इसका? गौतमी पुत्र सतकर्णी। बहुत पुरानी movie है। नहीं चलिए कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो सातवाहन वंश का है। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर राज करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सातवाहन वंश में एक शासक था जिसका नाम था सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी फर्स्ट सातवाहन शासक था। सतकर्णी फर्स्ट की एक बीवी थी और सतकर्णी फर्स्ट की बीवी का नाम था नागनिका। नागनिका था, ये इसकी कौन है? पत्नी है। उस समय बीवी तो बोलते नहीं होंगे, है ना, पत्नी है। अचानक क्या हुआ कि एक युद्ध में सतकर्णी मारा गया। हाँ बेचारा, तो ये बेचारा मारा गया। अब इसके जो बेटे थे वो बहुत छोटे छोटे थे। एक का नाम था शक्तिश्री, नाम तो ठीक ही ठाक थे, लेकिन अभी इन श्री साहब के पास शक्ति आई नहीं थी। और दूसरे का नाम था वेदश्री। तो शक्तिश्री और वेदश्री ये दो बच्चे थे इसके सतकर्णी फर्स्ट के, लेकिन छोटे थे, राज्य चलाए कैसे। इसीलिए राज्य की पूरी पूरी बागडोर किसने ले ली? नागनिका ने अपने हाथ में ले ली। और इस प्रकार नागनिका भारत की प्रथम महिला शासिका बन गई। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। हाँ, तो आप ऐसी चीजें पहली बार ही सुनेंगे, अब बहुत सारी चीजें आएंगी, आपके भ्रम टूटेंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़े हैं, सब कुछ टूटने वाला है। फिर आपको फील आएगा वो गाने वाला, वो गाना जो कहता है कि शीशे का सा दिल था मेरा, पत्थर का जमाना था, टूट गया टूट गया। क्योंकि आपको फिर लगेगा कि कितना बेवकूफ़ बनाया गया। मैं तो पवित्र हृदय से गया था, गई थी पढ़ने, मुझे अपवित्र चीज़ें सिखाई गई। उसका कैसे पूछा जाएगा? तो यही पूछा जाएगा भारत की प्रथम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, या फिर सल्तनत काल में प्रथम महिला शासिका कौन थी। हाँ भाई, अभी मुस्लिम धर्म तो पैदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुस्लिम धर्म को पैदा होने के लिए 622 ईस्वी एडी का इंतजार करना पड़ेगा, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाएंगे, जब हिजरत करेंगे। हाँ, नहीं देखो, इरेज करना ना करना वो अलग चीज़ है, वो हम कभी देखेंगे कि क्या कारण है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का, इस्लामिक कट्टरतावाद का। बहुत जल्दी ही करंट के हम लोग इशू लेके आएंगे, अभी कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं हो पा रही हैं, तो तब आप पाएंगे किसी न किसी वीडियो में कि हम लोग एक दिन इस पर चर्चा जरूर कर रहे होंगे, और तब आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि कौन क्या है। तो अगर यहाँ का भारत की प्रथम महिला शासिका बनी नागनिका, और नागनिका ने अपने पति के बारे में एक अभिलेख लिखवाया जो महाराष्ट्र के नाना घाट से मिला है, यानी पूना घाट से मिला है। पूना घाट में एक जगह है, नाना घाट महाराष्ट्र में है, वहां से मिला हुआ है पूना घाट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो अभिलेख जो मिला है, इसमें नागनिका ने अपने पति के बारे में बताया है, और अपने पति की उसने काफी तारीफ की है नागनिका ने। और इसीलिए सतकर्णी प्रथम को तारीफ के चक्कर में अभिलेख में उसे कई उपाधियां दी गई हैं। जैसे उसे क्या उपाधियां दी गई हैं? एक तो कहा गया है उसे दक्षिणाधिपति, यानी पूरे दक्षिण का अधिपति है, दक्षिणाधिपति एक उपाधि तो अभिलेख में उसे ये दी गई है नागनिका के द्वारा, मतलब कहा गया है, नागनिका ने दी है पता नहीं है। दूसरी उपाधि है उसे कहा गया है शिमुक वंश का धन, क्योंकि सातवाहन वंश की स्थापना वास्तव में शिमुक ने की थी।
यानी सातवाहन वंश की स्थापना करने वाले राजा का नाम क्या था? शिमुख। और इसीलिए सतकर्णी प्रथम को शिमुख वंश का धन कहा गया है। सतकर्णी प्रथम काफी वीर था और अपने दुश्मनों को अक्सर मार गिराता था। ये बात अलग है कि वो चले गए बाद में। इसीलिए सतकर्णी प्रथम को एक और उपाधि दी गई है जिसका नाम है अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र। इतनी सारी उपाधियां सतकर्णी प्रथम को दी गई हैं। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ दिया गया। ये पहला ऐसा अभिलेख है जो भूमिदान का अभिलेख ही साक्ष्य देता है। भूमिदान का अभिलेख ही साक्ष्य। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तब देखना कि हम ऐसा लगेगा जैसे हम ब्राह्मणों पर कटाक्ष कर रहे हैं, बहुत घोर बेइज्जती फील होगी। भूमिदान का अभिलेखीय साक्ष्य, यानी सबसे पहले भूमिदान जो देने की प्रथा थी वो सातवाहनों ने स्टार्ट की थी, ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणों और बौद्धों को दान देने का जो साक्ष्य है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रथम अभिलेख है जो बौद्धों एवं ब्राह्मणों को, बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे, बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमिदान देने का प्रथम प्रमाण है, कौन सा अभिलेख है ऐसा? तो कौन सा? वो नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। ठीक, और ये नोट करके कहीं भी लिख ले कि भूमिदान की शुरुआत या ब्राह्मणों को भूमिदान या बौद्धों को भूमिदान की शुरुआत सातवाहन काल से हुई। सातवाहन काल से हुई भूमिदान की शुरुआत भारत में, सातवाहन काल से हुई। सातवाहन काल से हुई। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक इतिहास में आपके लिए। बाकी की चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।